नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम ने शहर में बनी ऊंची ऊंची इमारतों के दम पर जिस तेजी से विकास का परचम लहराया और विश्व के मानचित्र पर अपनी अलग पहचान बनाई, उसी तेजी से शहर के लोगों ने नियमों को ताक पर रखकर बिल्डिंग प्लान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। भले ही बिल्डिंग प्लान की पालना कराने के लिए गुरुग्राम में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग का दफ्तर मौजूद है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण करने वालों को इनकी जरा भी परवाह नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गुरुग्राम के डीएलएफ फेज 3 की, जहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और बीपीएल कैटेगरी के लोगों को 60 गज के प्लॉट आवंटन किए गए थे, जिन्हें वो 2.5 मंजिल तक ही बना सकते थे। लेकिन यू ब्लॉक साइबर सिटी के नज़दीक होने के कारण यहाँ किराए के मकानों की डिमांड बढ़ती चली गई और आलम यह हो गया कि अब 60 गज के ये ईडब्ल्यूएस मकान 8-8 मंजिल के बन गए हैं, जबकि इनकी नींव की ताकत सिर्फ 3 मंजिल का बोझ ढोने की ही है। हैरानी की बात तो यह है कि जब ये 8 मंजिला मकान ऊंचाई को छूने जा रहे थे, तब टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के किसी भी अधिकारी की नज़र इन पर नहीं पड़ी। जब तक इन पर नज़र पड़ी, तब तक ऊंचाइयां खत्म होकर लिफ्टों में सिमट चुकी थी। फिलहाल गुरुग्राम के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने योजना बनाई है कि नियमों को ताक पर रखकर भवन निर्माण करने वाले इन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। से एज डीटीपी एनफोर्समेंट हमने अभी डीएलएफ फेज़ 2 में और सुशांत लोग 1C ब्लॉक में लाइसेंस कॉलोनीज़ में जो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट के बाद वायलेशंस कर रहे थे, उनके ऊपर काफ़ी सख्त कार्रवाई की है। और ऐसे ही हम हर एरिया में, चाहे वो डीएलएफ फेज़ 3 है, चाहे वो डीएलएफ फेज़ 1 है या पालम विहार है, हर जगह पर ये ओसी के बाद जो भी इन्होंने वायलेशंस किया, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। मेरे संज्ञान में आया है कि वहाँ पर काफ़ी हाई राइज स्ट्रक्चर्स विदाउट अप्रूवल बने हैं, तो उनको लीगल तरीके से प्रोसीजर फॉलो करते हुए उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इमीडिएट कंसर्न ये है कि जो अभी इमीडिएटली वायलेशन कर रहे हैं, उनको इस स्टेज पर ही रोका जाए, ताकि एट लेटर स्टेज उनके ऊपर कार्रवाई करना मुश्किल हो जाता है। डेफिनेटली अगर कोई ऑक्यूपाइड हाउस है तो हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं कि जो उनके ऊपर कैसे कार्रवाई की जाए। वहीं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों ने यह भी योजना बनाई है कि जिन व्यक्तियों ने एनओसी लेने के बाद अपने अपने भवनों में यदि किसी प्रकार के बदलाव किए हैं, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो उनके भवनों को सील भी किया जाएगा। जिन कॉलोनीज़ में भी लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के दौरान कार्रवाई उन्होंने अपने कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की है, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्त कार्रवाई हम करेंगे, क्योंकि लॉकडाउन में अगर उन्होंने बनाया तो इसका मतलब यही है कि जी वो ये चाहते हैं कि जी हम कहीं ना कहीं सरकार से अलग होकर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर लें। ये बिल्कुल नहीं होने दिया जाएगा। और हमने अभी रिसेंटली कुछ स्ट्रक्चर भी तोड़े हैं जो लॉकडाउन में बने थे, तो इनके ऊपर और ज़्यादा सख्त कार्रवाई होगी। गुरुग्राम टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अधिकारियों द्वारा लिया गया यह फैसला भले ही देर से आया हो, लेकिन गुरुग्राम के भविष्य के लिए यह फैसला वाकई एक सराहनीय फैसला है और इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी साइबर सिटी गुरुग्राम का पर्यावरण तो कम से कम बेहतर होगा। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। नमस्कार।